मेरा नाम अरुण है और मेरे YouTube चैनल CGPSC विथ अरुण के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो भारतीय दर्शन में से तीसरा टॉपिक है, न्याय दर्शन पर आधारित होगा। ठीक है, न्याय दर्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगा ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आ सके। देखो, भारतीय दर्शन में जो 60 दर्शन था उसमें से तीसरे नंबर का जो दर्शन है वो न्याय दर्शन है। हमने सांख्य दर्शन और योग दर्शन के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ यूट्यूब में आप जाके CGPSC विथ अरुण में जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि CGPSC में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको थ्योरी और MCQ के माध्यम से कंप्लीट करा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन का अर्थ तर्क शास्त्र से लिया गया है। तर्क का अर्थ यहाँ पर यह दिया गया है कि जो प्रमाणिक ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, अगर हम उसे प्राप्त कर लेंगे, उसे प्राप्त कब करेंगे? तर्क के आधार पर ही प्राप्त करेंगे। और जब हम तर्क के आधार पर प्रमाणिक ज्ञान, सत्य ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे तो वही हमें कहाँ ले जाएगा? मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का जो साधन या माध्यम बताया गया है वो तर्क आधारित ज्ञान है या प्रमाण के आधार पर जो ज्ञान है वो बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दर्शन, न्याय दर्शन। ठीक है, देखो, न्याय दर्शन की परिभाषा में लिखा हुआ है ये जो दर्शन है तर्क और प्रमाण पर आधारित है। किस पे आधारित है? तर्क और प्रमाण पर आधारित है, इसलिए इस दर्शन को तर्क शास्त्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? तर्क शास्त्र कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके प्रतिपादित के रूप में महर्षि गौतम जी को माना गया है। ठीक है, महर्षि गौतम जी, जिन्हें अक्षपाद गौतम भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में अक्षपाद गौतम भी आता है तो महर्षि गौतम जी ही है। ठीक है, इसके मुख्य ग्रंथ, न्याय दर्शन संबंधित जो मुख्य ग्रंथ न्याय सूत्र कहा गया है, इसके भी रचयिता कौन है? महर्षि गौतम जी को ही माना गया है। ठीक है, न्याय दर्शन की कुछ सिद्धांतों की अगर बारे में बात करें कि कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं तो हम CGPSC के मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे उनके सिद्धांतों को, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुख्य रूप से न्याय दर्शन में 3 सिद्धांतों की बात की गई। सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो है प्रमाण। इसे प्रमा भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? प्रमा। मेंस के आप सिलेबस में देखेंगे प्रमा क्या चीज है, न्याय दर्शन में प्रमा क्या है, तो प्रमा ही प्रमाण है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों अलग कैसे है करके, तो प्रमा ही प्रमाण है। तो प्रमाण है क्या चीज? ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। और कैसा ज्ञान प्राप्त करने का? सत्य ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। और मैं बताया हूं कि सत्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। तो प्रमाण एक साधन है। क्या का साधन है? सत्य ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे। दूसरा जो सिद्धांत है अप्रमाण, इसे ही क्या कहा जाता है? अप्रमा। मेंस के सिलेबस में यह अप्रमा भी आता है, तो आपको क्या मानना है? ये अप्रमाण है। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अप्रमाण है, यहाँ अप्रमा कैसे है करके, दोनों एक ही है। ठीक है, अब अप्रमा क्या है या अप्रमाण क्या है? प्रमाण है मतलब सत्य ज्ञान, वहीं पर अप्रमाण असत्य ज्ञान को कहा गया है। कौन से ज्ञान को कहा गया है? असत्य ज्ञान को या भ्रम ज्ञान को या भ्रमिक वाला ज्ञान को क्या कहा गया है? अप्रमाण कहा गया है और इसी को दुख का कारण माना गया है। ठीक है, तीसरा सिद्धांत है असत्कार्यवाद। देखो, हमने सत्कार्यवाद का सिद्धांत पढ़े हैं। सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसमें है? सांख्य दर्शन में दिया गया है। जस्ट उसके विपरीत सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया है। इन्होंने कहा है कि सत्कार्यवाद जैसा कोई सिद्धांत नहीं होता, असत्कार्यवाद सिद्धांत ही सही है। मतलब सत्कार्यवाद में हम पढ़े थे कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार असत्कार्यवाद में कहा गया है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण नहीं होता, हर कारण में कार्य निहित नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो 3 सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ना है। प्रमाण, देखो प्रमाण मतलब हो गया यहाँ पर लिखा है वैलिड नॉलेज। देखो, प्रमाण हम जो अपने व्यवहारिक बातों में बोलते हैं, व्यवहारिक शब्दों में प्रयोग करते हैं, प्रमाण का अर्थ वही होता है जो ऑथेंटिक हो, जो हमारे सामने हो, सबूत के तौर पर हो, वही प्रमाण कहलाता है। लेकिन न्याय दर्शन में प्रमाण इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि जो सामने हो, जो हमें दिखाई देता हो, जो तर्क के आधार पर ज्ञान होता है, उसे ही हम प्रमाण मानेंगे। तो प्रमाण, न्याय दर्शन में प्रमाण 4 चीजों से प्राप्त ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। ठीक है, अब वो 4 चीजें कौन से हैं इन्हें देखते हैं। देखो, सबसे पहले न्याय दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाण बताएंगे? 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रमाण आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, कौन सा प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण कहने का मतलब है ऐसा प्रमाण जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है या हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। अब इंद्रियां 5 इंद्रियां हैं हमारे, नाक कान आंख। ठीक है, और उसके बाद जीभ और त्वचा, 5 चीजें हो गए।
इनके 5 चीजों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वही प्रत्यक्ष कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होगा। जैसे सूर्य हमें दिखाई देता है, हम रोज सुबह उठते हैं और सूर्य को देखते हैं, हमें दिखाई देता है, तो हमारी आंखों ने उसे देखा तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, सामने हमको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही कौन सा ज्ञान कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो न्याय दर्शन में कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें प्राप्त होगा वो भी सत्य की ओर ले जाएगा, मोक्ष की ओर ले जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं अनुमान। देखो, अनुमान जो ज्ञान है वो तर्क पर आधारित होता है। एक एग्जाम्पल के समझते हैं तर्क कैसा। देखो, हम यहाँ पर खड़े हैं और दूर पहाड़ में कहीं पर धुआं निकल रहा है। ठीक है, पहाड़ के बीच से धुआं निकल रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि धुआं निकल रहा है मतलब वहां कहीं ना कहीं आग लगी होगी। ठीक है, तो ये हम अनुमान लगा रहे हैं। किस आधार पर लगा रहे हैं? तर्क के आधार पर। हमें आग दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन हम यह तर्क लगा रहे हैं कि धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए वहां आग होगी। इसीलिए दूसरा जो हमारा अनुमान प्रमाण है, इससे भी प्राप्त ज्ञान को हम सत्य ज्ञान मानते हैं। ठीक है, तीसरा होता है उपमान। उपमान कहने का मतलब सदृश्यता, समानता दिखाई देता है। कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया कि शेर कैसा दिखाई देता है, आपने शेर नहीं देखा है, समझना। ठीक है, मैंने बताया कि शेर कैसे दिखाई देता है, इतनी ऊंचाई होती है, दहाड़ते हैं, ऐसा उसका स्वरूप होता है। आप कभी जंगल गए और वैसे ही कहीं जानवर आपको दिखाई दिया तो आप ये समझ जाएंगे कि ये शेर ही है। तो सदृश्यता मतलब समानता। मैंने जो चीज बताया आप उसे जाकर अगर देख रहे हैं या उस चीज को वही समझ रहे हैं तो क्या कहलाता है? सदृश्यता कहलाता है। और इस प्रकार के ज्ञान को भी उपमान कहा गया है और सत्य ज्ञान कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। ठीक है, चौथा जो हमारा प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण। प्रमाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द कहने का मतलब है ऐसे कोई भी ऑथेंटिक बुक हो सकता है या ग्रंथ हो सकता है। जैसे हमारे 4 वेद है, न्याय दर्शन चारों वेदों पर प्रमाणिक मानता है, चारों वेदों को। अगर उन वेदों को हम पढ़ के जो बताएंगे लोगों को, तो सामने वाला जो ग्रंथ से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को किसी लोगों को बताएंगे तो वो भी क्या है? सत्य ज्ञान कहा गया है। या कोई ऐसे बुक, ऐसी किताबें या किसी महापुरुष द्वारा कही गई बातों को अगर हम किसी दूसरे को बताते हैं, या महापुरुष द्वारा यदि किसी व्यक्ति को कोई बात बताया जाता है, कोई संबंध बताया जाता है, कोई चीजें बताई जाती है, उस बात को भी क्या कहा गया है? शब्द प्रमाण की कैटेगरी में रखा गया है और उसे सत्य ज्ञान माना गया है। तो इन चारों से जो ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है, वही प्रमाणिक ज्ञान है। प्रमाणिक ज्ञान मैंने क्या कहा? सत्य ज्ञान को ही प्रमाणिक ज्ञान कहा जाता है। प्रमाण मतलब सत्य ज्ञान, यही सत्य ज्ञान है, इन चारों से ही प्राप्त होगा। और जब सत्य ज्ञान प्राप्त होगा तो लोगों को मोक्ष की ओर ले जाएगा। ठीक है, ये मोक्ष, देखो सभी दर्शन में अलग अलग तरीके से मोक्ष की ओर ले जाया जाता है। सांख्य दर्शन में मोक्ष प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत पर आधारित होता है। योग दर्शन में मोक्ष, अष्टांग योग जब हम करेंगे तो अष्टांग योग के माध्यम से हम समाधि तक जाएंगे। लेकिन न्याय दर्शन में मोक्ष ज्ञान से जाया जाता है, तर्क पे जाया जाएगा। तर्क आधारित जो ज्ञान प्राप्त होगी उससे ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जो प्रमाण है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो उसका अगला सिद्धांत है वो है अप्रमाण। तो प्रमाण का उल्टा ही क्या होगा? विपरीत चीजें क्या होगी? अप्रमाण होगा। इसे ही अप्रमा कहा गया है। अप्रमा कहा गया है, इनवैलिड नॉलेज कहते हैं। ऐसा ज्ञान जो भ्रामिक करता हो, लोगों को भ्रम में डालता हो, असत्य ज्ञान हो, सत्य नहीं है। क्या नहीं है? सत्य नहीं है। ठीक है, जिसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है उस ज्ञान का। ऐसा ज्ञान जो भ्रम पैदा करता हो, अज्ञानता बनाता हो, अज्ञानता पैदा करता हो, लोगों को गलत चीजें समझाता हो, वो सभी ज्ञान क्या कहलाते हैं? अप्रमाण कहलाते हैं। उसे प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। और ऐसे ज्ञान लोगों को मोक्ष से दूरियां बनाते हैं, मोक्ष से दूर ले जाते हैं। इसीलिए न्याय दर्शन में कहा गया है कि हमें अप्रमाण ज्ञान को नकार कर प्रमाणिक ज्ञान को स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ गए। प्रमाण मतलब होता है, प्रमाण जो ज्ञान होगा वो सत्य ज्ञान होगा, और अप्रमाण कौन सा होगा? जो अप्रमाणिक है, जिसे कोई नहीं मानता है, जो गलत है, असत्य है, जो भ्रम पैदा करता है। ठीक है, एक और सिद्धांत की बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर हम लोग पढ़े थे एक सिद्धांत की बात, ठीक है, वो है असत्कार्यवाद सिद्धांत। असत्कार्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, देखो थोड़ा सा आप इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि सत्कार्यवाद आप समझ गए हैं सांख्य दर्शन में, तो असत्कार्यवाद भी समझ जाएंगे। जैसे सत्कार्यवाद का मतलब होता है कि हर कारण और कार्य दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे।
ठीक है। जैसे बीज, पौधे का जो बीज है उसमें कहीं ना कहीं पौधे बनने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। मतलब कारण क्या हो गया, ये बीज, बीज कारण है, और कारण है तो इसी कारण में क्या छुपा हुआ है, कार्य छिपा हुआ है, तो तभी तो पौधा बनेगा। लेकिन न्याय दर्शन में इसके विपरीत एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद में ये बताया गया है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण नहीं होता है, कुछ कार्य के पीछे कारण होगा, कुछ कार्य के पीछे नहीं होगा, ठीक है। बस आप इतना ही समझिए, जब हम मेंस क्लासेस करेंगे तो ज्यादा डिटेल समझाएंगे। एग्जाम में यही आता है कि असत्कार्यवाद किससे संबंधित सिद्धांत है, ठीक है। तो बताना है आपको न्याय दर्शन का सिद्धांत है, और सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, ठीक है। अब अगला चलते हैं, कुछ फैक्ट है जिसको हम रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। देखिए, परिचय, सांख्य दर्शन का परिचय, तो सांख्य दर्शन कह रहा हूं, न्याय दर्शन का परिचय। तो न्याय दर्शन भारतीय दर्शन का तर्कशास्त्र पर आधारित है। अगर क्वेश्चन में आता है तर्कशास्त्र कौन सा दर्शन है, तो आपको याद रखना होगा न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन है, गौतम मुनि है, जिसे अक्षपाद गौतम कहा गया है, ठीक है। मुख्य ग्रंथ, देखो न्याय दर्शन संबंधित न्याय सूत्र तो किसने लिखा है, गौतम मुनि ने लिखा है। जो इससे संबंधित और भी भाष्य लिखे हुए हैं वो न्यायवर्तिका है, न्याय कुसुमांजलि है, ठीक है। उद्देश्य, तो सही ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति की ओर अग्रसर होना, सही ज्ञान, सत्य ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति या मोक्ष की ओर ही जाना इसका मेन उद्देश्य है। प्रमाण के बारे में मैंने बताया है कि 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान और शब्द, ठीक है। ये देखो, ये पदार्थ के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। थोड़ा सा ये एडवांस है, आपको केवल याद रखना है 16 संख्या याद रखना है, 16 नाम याद नहीं रखना है आपको कि न्याय दर्शन में कितने पदार्थों के बारे में बात की गई है। तो 16 प्रकार के पदार्थों के बारे में बात की गई। अगर क्वेश्चन कभी आ गया तो ये आपको क्या लेना है, 16 लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की बात करते हैं, योग दर्शन में हम लोग 26 तत्वों की बात करते हैं जिसमें ईश्वर जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार न्याय दर्शन में 16 प्रकार के पदार्थों की बात की जाती है, ठीक है। प्रमाण की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि सही ज्ञान को ही प्रमाण कहा जाता है। अनुमान भी पढ़ चुके हैं, अनुमान तर्क पर आधारित होगा, ठीक है। ईश्वर के बारे में इन्होंने क्या कहा है, देखिए न्याय दर्शन में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता और नियंता कहा माना गया है, क्योंकि ईश्वर को स्वीकार करते हैं इसीलिए ईश्वर को मानने वाले दर्शन में शामिल है, और सृष्टि के निर्माता के रूप में ईश्वर को माना जाता है। इसमें विशेषताएं क्या चीज है, देखो न्याय दर्शन के ऊपर तर्क और प्रमाण पर आधारित होगा, आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को दोनों को मानता है, ठीक है। अब देखो, जैसे सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन प्लस योग दर्शन, ये दोनों आपस में एक संबंध स्थापित करते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ जुड़ाव है, दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। इसलिए संबंध है क्योंकि सांख्य दर्शन सैद्धांतिक चीजों को बताता है, ठीक है, और इसी का प्रैक्टिकल रूप यदि व्यवहारिक करें तो योग दर्शन बताता है, इसलिए दोनों को मिला जुला रूप कहा जाता है। उसी प्रकार हम लोग न्याय दर्शन पढ़ते हैं, और न्याय दर्शन का जो भाई बोल सकते हैं, ठीक है, वो कौन सा है, वैशेषिक दर्शन है, क्योंकि दोनों तर्क पर आधारित चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक फैक्ट हम लोग देख चुके हैं, आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू की ओर, न्याय दर्शन संबंधित। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, सबसे सरल क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम जी हैं। कौन है, गौतम मुनि, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, तो न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ न्याय सूत्र है, ठीक है। तीसरा जो है, न्याय दर्शन किस प्रकार का दर्शन है, तो देखो भौतिकवादी है क्या, अनीश्वरवादी है क्या, तर्क प्रधान है क्या, चौथा ऑप्शन देते हैं योग प्रधान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तर्क प्रधान है। देखो तर्कशास्त्र इसीलिए तो कहा गया है, तर्कशास्त्र कहा गया है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के कितने साधन है, तो ज्ञान प्राप्ति कितने साधन है, मैंने बताया था 4 प्रकार के प्रमाण है। कितने प्रकार के प्रमाण है, 4 प्रकार के प्रमाण है। इसी प्रमाण को क्या कहा गया है, ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्रकार के प्रमाण, ठीक है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, देखो 4 प्रमाण बताया था, उसमें से पहला प्रमाण कौन सा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कहता है, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वही होगा। तो पहला आंसर हमारा क्या है, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, ठीक है, इंद्रियों द्वारा। छठवां हमारा क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान क्या है, तो अनुमान मैं बताया था तर्क पर आधारित ज्ञान होगा। यदि कहीं पहाड़ या जंगल में आग लगी, धुआं निकल रहा है, तो उससे हम ये तर्क लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां आग लगी है, इसीलिए धुआं वहां से निकल रहा है, ठीक है।
तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तर्क से प्राप्त ज्ञान ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवां का। सातवां देखो, न्याय सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो न्याय सूत्र संस्कृत में लिखा गया है। देखो सभी दर्शन जो है किसमें लिखे गए हैं, संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ठीक है, इधर बौद्ध और जैन को छोड़कर उधर आएंगे तो कोई पाली में लिखा गया है, जैसे बौद्ध पाली भाषा में लिखे गए हैं उनके जो दर्शन है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे जब वहाँ आएंगे। तो न्याय दर्शन में उपमान का अर्थ क्या है? उपमान का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? नहीं। अनुमान है क्या? नहीं। अनुभव नहीं। तुलना द्वारा प्राप्त ज्ञान, सदृश्यता बोलते हैं ना, कि मैंने किसी का रूप बताया, स्वरूप बताया, आप वैसी जाकर देख लिए तो आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा जानवर है। ठीक है, अब आते हैं नौवां क्वेश्चन, न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला देखते हैं, भौतिक सुख प्राप्त करना। मुख्य उद्देश्य देखो, मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना, ये नहीं हो सकता है। समाज सुधार, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा दिया मोक्ष प्राप्त करना। तो न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना। उसके बाद है 10वां हमारा क्वेश्चन है, न्याय दर्शन में सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? पहला ऑप्शन हमको देखो, सृष्टि के विकास निर्माण ईश्वर से तो मानते हैं, ईश्वर द्वारा किया गया है, पर इसमें ज्ञान, सत्य ज्ञान के माध्यम से क्या बताया गया है? सृष्टि का निर्माण बताया गया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सत्य ज्ञान नहीं है, इसलिए वैशेषिक दर्शन से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, तो इसका आंसर आपको परमाणु लेना है। क्या लेना है? परमाणु लेना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। अगला देखते हैं 11वां, न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा का मुख्य गुण क्या है? आत्मा का मुख्य गुण देखो, पहला इच्छा दिया है, आनंद दिया है, ज्ञान और कर्म। तो देखो इच्छा तो हो नहीं सकता, आत्मा का मुख्य गुण आनंद भी नहीं हो सकता है, कर्म भी नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? ज्ञान। क्या हो जाएगा? ज्ञान। ठीक है, न्याय दर्शन में सप्त पदार्थ किससे संबंधित है? सप्त पदार्थ जो है तत्वों की किससे संबंधित है? तत्वों की 7 श्रेणियों से संबंधित है। तत्वों के 7 श्रेणियों से संबंधित है। ठीक है, ये नया शब्द है, इसको आप याद कर सकते हैं, कहीं आ गया फैक्ट। ठीक है, एग्जाम में तो आपको सप्त से ही 7 पता है, सप्त पदार्थ मतलब 7 पदार्थ से संबंधित है। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष किससे मुक्त होने को कहते हैं? देखो न्याय दर्शन में भारतीय दर्शन का ही उद्देश्य है दुखों से मुक्ति प्राप्त करना, जन्म और मरण से क्या हो जाना? स्वतंत्र हो जाना, यही कहलाता है। तो मोक्ष का मुक्ति होने को क्या कहेंगे? सबसे किससे मुक्ति होंगे? सुख से तो नहीं, सुख तो प्राप्त करने भैया, उससे मुक्ति क्यों होंगे? तो दुख से मुक्ति को ही क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, न्याय दर्शन, और आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा न्याय दर्शन। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वैशेषिक दर्शन के ऊपर रहेगा। धन्यवाद।